इंतहाई अफसोसनाक, अंदोहनाक। अब्दुल वहीद भाई उन्होंने मुझे मैसेज किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाफिज अब्दुल गफ्फार रोपड़ी साहब जानते हैं ना, अब्दुल गफ्फार रोपड़ी, अहले हदीस उलमा का एक खानदान है। जमात का फर्क होना बड़ी बात नहीं है, जमात अहले हदीस के हैं। रोपड़ी खानदान के चश्मो चिराग हैं, आलम दीन हैं, शेहुल हदीस हैं। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, इन्होंने ईंटें चोरी कर ली हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। कोई शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। पिछले हफ्ते यहां पे जो ड्रामा किया गया, वो तो डीआईजी साहिब ने नोटिस लेकर अमन कमेटी को भेज के मामला अल्लाह के फजल से फामो तफहीम से हल हो गया। लेकिन उसके अंदर भी हमने इस मामले के ऊपर सरफे नजर किया, वरना उनकी सरी गलती साबित होगी। अब देखिए, वो तो चलो हमारी मस्जिद का एक मुलाजम था जिस पे जाली पर्चा काटा गया, खारिज कर दिया। ये पर्चा किसके ऊपर काटा जा रहा है? एक आलम दीन के ऊपर, जय्यद आलम दीन के ऊपर। और पर्चा क्या काटा जा रहा है? जी इन्होंने ईंटें चोरी की हैं। अब आप बताएं, ऐसे अफसरान जो ये पर्चा काटें, उनको क्या कहें हम? फिल-4 लाहौर के डीआईजी से और इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज से ये मुतालबा आज में उनके खिलाफ ये जो जाली मुकदमा दर्ज किया गया है, इसको खारिज किया जाए। आप मेरे भाइयों अजीब गफलत की जिंदगी गुजार रहे। अगर आप लोग अभी भी होश में ना आए, अभी भी ना जागे, तो अकेले अकेले करके आपको काट दिया जाएगा, अकेले अकेले करके मुकदमे दर्ज करके आपको ब्लैकमेल किया जाए। मिल जाइए, इकट्ठे हो जाइए। उस गफलत और ख्वाब की जिंदगी को तर्क कीजिए जो 40 साल से आपके ऊपर मुसल्लत की गई है। अल्लामा शहीद का दौर वापस लेके आइए, हुर्रियत फिक्र का, आज़ादी इजहार का, जोश और वलवले का, जहां पे किसी मजलूम के ऊपर कोई पर्चा काटने की जरूरत नहीं कर सकता, उस दौर को वापस लाना होगा। और मैंने और आपने इस बात का अहद करना होगा, मुझे और आपको इस बात का अहद करना होगा कि हमें अपनी इस्लाफ की रवायात को वापस लुटा के रहना है।